Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Before going to start exercise 1.2, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ ही एक्सरसाइज 1.2 में को हेल्प आउट करेंगी। ओके, इसमें देखें सबसे पहले लिखा है 3√23। ये जो एक सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द रेडिकल साइन। जो रेडिकल साइन के अंदर नंबर मौजूद है 23, विच इज़ कॉल्ड रेडिकेंड, एंड जो अंडर रूट या रेडिकल साइन के ऊपर छोटा सा नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है नंबर 3, ये इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। दिस इज़ कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। द रेडिकल साइन वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 1525 AD। सबसे पहले ये 1525 AD में यूज़ किया गया। ये इसको नोट करें, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फिर इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। अब रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट वन है अंडर रूट ए क्या जो इंडेक्स है वो n है, और अंडर रूट बी का इंडेक्स n इज इक्वल टू क्या होगा। अब दोनों के दरमियान डॉट का रिलेशन है। डॉट का मीन्स होता है कि प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दोनों की जो इंडेक्स रेडिकल है वो सेम है, n है, तो n को हम एज अ कॉमन लिखेंगे और इन रेडिकल का साइन डालेंगे, अंडर रूट डालेंगे और a और b को कंबाइन करके लिख देंगे, ए बी का प्रोडक्ट बना के लिख देंगे। सो इसको कहेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल। ये प्रोडक्ट रूल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी में देखें तो इसमें डिवीजन आ गई है, सो इट्स मीन कोशेंट रूल होगा। तो इसमें भी सेम वही वैल्यूज़ हैं। अंडर रूट ए का इंडेक्स रेडिकल है n डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी का इंडेक्स रेडिकल है n। सो ये किसके बराबर आएगा। अगेन वही बात है कि इनका इंडेक्स रेडिकल सेम है, n है। इनकी जो वो अंडर रूट के जो ऊपर पावर आपको नज़र आ रही है वो n है, और दोनों के अंदर दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बाय हो रहे हैं। सो a बाय b ओवरऑल एक आप कॉमन अंडर रूट डाल दें और n। सो दिस इज़ कॉल्ड द कोशेंट रूल ऑफ रेडिकल। हेयर आर सम प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है कि जब आपने प्रीवियस क्लासों में अलजेब्रे में पढ़ा था, जब भी कोई नंबर होता है, जैसे कि ये 2 एक बेस नंबर है, इसके ऊपर कोई भी पावर आपको छोटा नंबर दिखाई देता है तो वो उसको एक्सपोनेंशियल पावर कहा जाता है। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो ये है a की पावर m इन टू, या डॉट डला हुआ है बीच में a की पावर n। इट्स मीन ये दे आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर। दोनों पावर से सेम है, इनके एक्सपोनेंशियल पावर डिफरेंट है, एक्सपोनेंट इनके मुख्तलिफ हैं, तो ये मल्टीप्लाई होंगी। तो ये पावर्स जब बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, तो वो आपस में एक दूसरे से ऐड हो जाती हैं। सो दिस विल बिकम a की पावर m प्लस n। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। सेकेंड प्रॉपर्टी में देखें, a की पावर m बाय a की पावर n। कोशंट अप्लाई, कोशंट हो गया, अब इसमें बाय के फॉर्म में आ गया, तो दे आर डिवाइडेड विद ईच अदर। सो दोनों की बेस सेम है, बेस को एक बार लिखेंगे a। अब प्रोडक्ट में पावर्स ऐड हो रही थी, तो कोशंट में क्या होंगी, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, a की पावर m माइनस n। दिस इज कॉल्ड कोशंट रूल। थर्ड में देखिए तो थर्ड में लिखा हुआ है a रेस टू पावर माइनस n। a की पावर माइनस n है। इट्स अच्छा, जब नेगेटिव पावर आ जाए, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने का ये तरीका होता है कि आप इसका रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल का क्या मीनिंग है, अगर पावर ऊपर वह न्यूमरेटर में मौजूद है तो पावर को डिनोमिनेटर में ले जाएं, अगर डिनोमिनेटर में मौजूद है तो पावर को हम न्यूमरेटर में ले जा के नीचे की वैल्यू ऊपर और ऊपर की वैल्यू को नीचे ला के हम पावर का साइन चेंज कर सकते हैं। ये a की पावर माइनस n है, तो ये बनेगी a की पावर 1 बाई a की पावर प्लस n। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। फोर्थ वन में देखें, a रेस टू पावर m और अगेन रेस टू पावर n। सो जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से
मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट है दोनों के बीच में, m और n के दरमियान ब्रैकेट है। सो आप क्या करेंगे, a को एक बार ही लिखेंगे, दोनों पावर से एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं तो m n लिख देंगे। तो इसको ये कहलाता है पावर ऑफ पावर रूल। पावर रूल क्या होती है, जब दो पावर्स आपस में टकराती हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठी हो जाती हैं, m n बन जाते हैं, प्रोडक्ट बना लेती हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए बी होल पावर एन। होल पावर ब्रैकेट के ऊपर होल पावर एन, इनका एक्सपोनेंशियल पावर एन है दोनों के पास। इट्स मीन ए की पावर भी एन है एंड बी की पावर भी एन है। सो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। ये पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल कहलाता है। सिक्स प्रॉपर्टी देखें, ए बाई बी क्वोशंट में डिवाइड में होल पावर एन एन है, अगेन वही रूल अप्लाई होगा। इट्स मीन ए रेस टू पावर एन divided by b raised to power n. So power of a quotient rule. Seventh one is a by b whole power minus n. नेगेटिव पावर है, मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव पॉजिटिव कब हो सकती है, जब हम ऊपर वाला नंबर नीचे एंड नीचे की वैल्यू को ऊपर ले जाएं। सो ये a बाई बी है, इसको मैं रिवर्स करके कैसे लिख सकती हूँ, a को नीचे ले गई, b को ऊपर, तो ये बनेगा b बाई ए। तो ये नेगेटिव पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो ये इसको कहते हैं नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशंट रूल। सो दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशंट रूल। रेनी डेस्कार्ट्स 1596 से 1650 तक वॉज फर्स्ट मैथमेटिशियन हु यूज्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन एक्सटेंसिवली। सो ये आप नाम नोट कर लें, ठीक है। रेनी डेस्कार्ट्स था, उसने सबसे पहले ये जो पावर रूल है या एक्सपोनेंट की पावर रूल है, इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था।